आप शहर में कितना भी प्रिपेयर कर लो, गांव जाके चीज़ें अलग ही होने वाली हैं। तो इससे अच्छा ज़्यादा दिमाग को लोड मत दो, जबकि मैं लेती हूँ लोड। आई एम एन ओवर थिंकर, मैं बहुत सोचती हूँ, बट आप जितना सोचोगे ना उतना ही आप ख़राब कर दोगे चीज़ें। इसलिए मैंने कुछ प्रिपरेशंस ऐसा तो कुछ नहीं की है, बिकॉज वी डोंट नो, यू नो, हम बचपन से अगर जाते भी हैं समर हॉलीडेज़ पे तो हम अपने गांव जाते हैं, हम किसी दूसरों के गांव तो गए ही नहीं हैं। तो अभी यहाँ पे गांव अलग है, लोग अलग है, उनकी बोली पहनावा कल्चरल डिफरेंसेस होंगे। यू नो, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो अभी उसका मुझे थोड़ा ये है कि वो कैसे होगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि जो एक्टर्स होते हैं, जो मॉडल्स होते हैं, वो ग्लैमरस वर्ल्ड के लोग होते हैं। यू नो, एक काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दे फॉलो, और वहाँ जाके तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो कोई प्रिपरेशंस तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत थी। इट्स अ वेरी फ्रेश, इनोवेटिव, अमेजिंग कॉन्सेप्ट। अगर आपने देखा होगा जी मराठी पे जाऊ बाई गावात, तो उनसे इंस्पायर्ड क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है। और अभी तो ये और बहुत बड़े पैमाने पे आ रहा है, जी पे आ रहा है, जी की सारी ऑडियंस के लिए आ रहा है, पूरा पैन इंडिया देखेगा उसको, सिर्फ रीजनल लोग ही नहीं। तो इतने बड़े पैमाने पे जब कुछ लॉन्च होता है तो यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, यू नो, यू कैन नॉट मिस इट। मैं तो अल्लाह से ये दुआ कर रही थी कि हो जाए, बस मुझे किसी तरीके से सिलेक्ट कर जाए, उसके बाद वहाँ जाके देख लूँगी कि क्या होने वाला है। बट यू नो, ऐसा शो के बारे में सोचना, इस थॉट को कंसीव करना एक अपने दिमाग में, क्योंकि क्या है ना, हम अपने सिटी हसल बसल में चकाचौंध वाली ज़िंदगी में अब इतने बिजी हैं कि हम कभी गांव के बारे में सोचते नहीं। अब आप मुझे ले लो यार, मैं खुद अपने गांव नहीं गई हूँ 10-15 साल से, है ना। तो जब मुझे मौका मिला कि ऐसा कुछ, यू नो, नया कॉन्सेप्ट, नया रियलिटी शो आ रहा है, एंड दैट टू जी टीवी पे, पता नहीं क्या भाग्य जुड़ा है भाई जी टीवी के साथ, मज़ा आ गया मुझे। तो मैंने बोला ये तो मुझे करना है। हाँ, मतलब 7 years विथ जी, एंड नॉट जस्ट 7 years, मतलब कुंडली से पहले मैंने एक था राजा एक थी रानी किया है जी के साथ। सो और हम 5 जैसे शोज़ देख देख के बड़े हुए हैं यार। एंड आई डोंट थिंक सो जी ये कोई पहला ऐसा इनोवेटिव रियलिटी शो ला रहा है। इससे पहले DID, अरे भाई DID जब आया था हम पागल हो गए थे। DID का सारे गामा पा ले लो, बहुत उम्दा शोज़ जी ने लाए हैं। तो ये कुछ हटके है, लेकिन और हटके चीज़ों का पार्ट बनना बड़ा मज़ा आता है। तो इसलिए आई सेड, यू नो, कि ये करना चाहिए, छोरिया चली गाओ। सामान क्या क्या सोचा है, क्या कुछ पैक किया है ले जाने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टाइल पता नहीं वहाँ कितना फॉलो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन आपकी प्रिपरेशन क्या है, किस तरह का आपने सोचा है, आउटफिट्स रखने हैं, सामान रखने हैं, अपनी चीज़ कुछ रखना है, क्या सोचा? देखिए, सारे आउटफिट्स जो हैं वो ऐसे ही हैं, छुटकू से, और लोगों की कल्चरल सेंटिमेंट को मद्देनज़र रखते हुए मैंने चीज़ें रखी हैं। जैसे अगर मैंने फ्रॉक्स भी रखे हैं छोटे, तो आई मेड श्योर कि उसके नीचे स्लैक्स हो या कुछ हो, बिकॉज यू नेवर नो हाउ दे विल रिएक्ट, यू नो। अभी तक हमें कुछ पता नहीं है, शायद कूल हो गांव के लोग, वी डोंट नो, शायद वहाँ पे जीन्स टी-शर्ट पहनते होंगे, वी डोंट नो, या तो शायद वहाँ पे साड़ी ही पहनते होंगे लोग। तो हर तरह की चीज़ें हमने रखी हैं फॉर द सेफर साइड। और you know, I have few stylist friend of mine who are helping me out, but you know, I have literally taken my wardrobe. मैंने अपना wardrobe डाल दिया है, सब कुछ पूरा। कुछ ऐसे भी कपड़े होंगे जो शायद मैं रिपीट करूँगी, जो आपने मेरे सोशल मीडिया पे और गूगल उस पे इमेजेस पे आपने देखा होगा, तो वो चीज़ मैं रिपीट भी करने वाली हूँ, बिकॉज यू नो, आई वांट टू नॉर्मलाइज इट यार। मेरे जितने भी पुराने कोलैब्स रहे हैं, मेरे जितने भी पुराने मैंने चीज़ें जो ख़रीदी हैं, वो मैं ज़्यादा दोबारा पहन नहीं पाती हूँ यार। हम कहाँ पहने, एक बार जब मीडिया में आ गई चीज़ें तो हम कहाँ पहन सकते हैं। हाँ, बट दिस टाइम मेरे जहन में आया कि अंजुम, वाई नॉट, वो तेरे कपड़े हैं यार। मतलब श्रद्धा की मेहंदी से लेकर अनम की शादी तक जितने भी फेस्टिव वेयर हैं सब लेके जा रही हूँ, और आप लोगों को मुझे उसमें देखना ही पड़ेगा, because I own it. मुझे लगता है और रिलेट भी करेंगे लोग। हाँ, करेक्ट, फैन से वो रिलेट करेंगे, मुझे लगता है पोस्ट भी करेंगे उसी तरह से, और ये मदद करेगा। करेक्ट। अच्छा, एक चीज़ आपसे ये पूछना था कि जब ऐसा आपने कहा कि
रियलिटी शो है, तो एक रियलिटी शो आपने किया हुआ है जहाँ खतरों से सामना किया था आपने, लेकिन ये रियलिटी शो है जहाँ पे आप प्रिपेयर, इधर भी आप जितना भी करो मुमकिन पता नहीं कैसा होगा, तो माइंडसेट कितना स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि यू हैव टू डील विद द सिचुएशन स्पॉन्टेनियसली। करेक्ट। तो फिर उसके लिए कैसा आप सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? घर पे बात की है आपने कुछ? यार एक्चुअली थोड़ी फैमिली इमरजेंसी है तो इसके लिए घर वालों से थोड़ा, बट ऐसा नहीं है कि मैंने ज़िंदगी देखी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हम समर हॉलीडेज़ में गांव में जाते थे, बट हम कुछ काम नहीं करते थे वहाँ पे, क्योंकि वो हमारा वेकेशन होता था, तो हमें दादी मतलब कोई भी काम नहीं करने देता था। सो जो टास्क परफॉर्म होने वाले हैं, जो वहाँ पे चीज़ें होने वाली है, उसके बारे में ज़्यादा ना सोच के, ताकि कोई एक प्रीकंसीव नोशन लेके मैं वहाँ ना जाऊँ और वहाँ पे चीज़ें ख़राब ना कर दूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं है। वहाँ पे ताज़ा ताज़ा जो करने मिलेगा ना, तब आपका जो दिमाग चलेगा वहाँ पे, ओ इसको ऐसा नहीं, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो देखिए गांव की जो लाइफ होती है ना, वो सिटी वाली जैसी नहीं होती है कि आपके एक टैप पे या एक कॉल पे चीज़ें आ जाए। वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और 2 साल से कुछ काम नहीं था, थोड़ा जंग लगा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको अच्छा फ्यूल मिलने वाला है गाँव में। तो या मतलब जो बचपन में क्या आपने दतुइन की है या फिर कभी वो सब किया है? कभी कुछ नहीं किया है मैंने सिर्फ मम्मी और अपने क्या कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली को चीज़ें करते हुए देखी है, लेकिन खुद कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, हाँ मुझे पता होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता होगा कि इसे करना कैसे है। एंड आई एम श्योर जो हम जिस गाँव में जा रहे हैं, आई एम श्योर वो लोग हमें बिल्कुल हेल्प करेंगे। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। अच्छा, रियलिटी शोज़ में कभी ये होता है कि आप फ़ोन नहीं यूज़ कर पाते बहुत समय तक, ये सब चीज़ से कैसे डील करने वाली? क्योंकि एक बार अगर आप घर वालों से बात करो या किसी अपने से बात करो तो आपको लगता है कि हाँ चलो एक मोटिवेशन मिल रही है, लेकिन वहाँ पे हमने सुना है आप फ़ोन भी नहीं यूज़ कर पाओगे, तो वो कैसे डील करने वाले हो, क्या सोचा है? यार मुझे नहीं पता, बिकॉज ना ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं है यार लाइफ में कभी कि ऐसा कुछ हो कि फ़ोन ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप फैमिली से बात नहीं कर रहे हो एक हफ्ता। लेकिन एक चीज़ तो है जो मेरे घर वाले भी इस चीज़ से सहमति यू नो दे अंडरस्टैंड के मुझे हमेशा लोगों ने बोला है कि ये जहाँ जाती है वहाँ की हो जाती है। होना भी चाहिए। होना भी चाहिए, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ यू नो। तो मुझे ऐसा लगता है कि याद ज़रूर आएगी, फ़ोन उठाकर लेकर मम्मी डैडी से बात करने का मन भी करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम दिल को मार लेंगे। वहाँ पे हमारे मॉम डैड जैसे ही लोग हमें वहाँ मिलने वाले हैं, हमें प्यार करने वाले हैं। सो आई एम लुकिंग। स्क्रॉलिंग करने की कितनी आदत है? और बहुत। तो वो कैसे? अरे इस साल तो मैंने सोचा है कि मैं डिजिटल डिटॉक्स करूँगी, फ़ोन ज़्यादा नहीं। और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं जनवरी से जो डिजिटल डिटॉक्स पे हूँ, मैंने अपना टीवी स्क्रीन कम कर दिया है, मैंने मोबाइल स्क्रीन कम कर दिया है देखना। अब जो भी होता है एंड ऑफ द डे में होता है, पूरे दिन भर में नहीं होता। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिजिटल डिटॉक्स मेरा वैसे ही हो जाएगा। ओके, और टास्क करना हो, खाना बनाना हो, गोबर पोतना हो, या ये सब के लिए कितना आपने अपने आप को माइंड स्ट्रॉन्ग किया है? क्या कैसा आपको एक्साइटमेंट है उस चीज़ के लिए, थोड़ा सा नर्वस? मुझे बड़ा एक्साइटमेंट है, क्योंकि देखिए गांव की चीज़ें बड़ी सिंपल होती हैं, डिफ़िकल्ट होंगी शहर की लड़कियों के लिए, लेकिन गांव के लोगों के लिए तो बहुत ही सिंपल टास्क है। मुझे ये देखना है कि सिंपल टास्क को मैं कितने बखूबी से और अच्छे से निभा पाऊँगी। जहन में कभी आइडिया नहीं था कि कभी गोबर पोतूंगी या जो भी करूँगी, मुझे पता नहीं मैं कैसे, हाउ विल आई रिएक्ट, बट आई थिंक आई एम देसी बाय हार्ट, सो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर मी। ओके, लास्ट सवाल। लिसन, यू मेकिंग मी नर्वस ये सब पूछ के। बट आई एम श्योर आप कर लो। थैंक यू, प्लीज प्रे फॉर सामना किया तो ये तो आप कर ही लो। अच्छा, लास्ट सवाल बस यही, ट्रांसफॉर्मेशन अंजुम का सभी बहुत पसंद कर रहे हैं, क्या कहेंगी कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है जब आप सोच लेते हो कि हमें अब कुछ करना है, अपने फिटनेस पे ध्यान देना है, क्या आप क्या बताना चाहेंगी? क्या होता है ना, जैसे व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, व्हेन यू आर जस्ट डिप्रेस्ड कि व्हाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग यार, व्हेन यू मैनिफेस्ट बट थिंग्स डजंट हैपन, तो आप चाहे आप कितना भी लोग आपको प्रोत्साहित करें, लेकिन आप वो लो फील करते ही हो, और उस चक्कर में आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं देते हो। लेकिन जैसे ये ईयर शुरू हुआ है ना 2025, मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ
एंड आई विल वर्क ऑन थिंग्स जहाँ से, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं डिजिटल डिटॉक्स पे हूँ, है ना, तो नॉट जस्ट माई हेल्थ बट माई लाइफ स्टाइल ऑल्सो, तो उसमें भी मैंने चेंजेस लाया है। और जब फेब में रमज़ान आया, वहाँ से जो मेरी स्पिरिचुअल और मेरी हेल्थ वाली जो जर्नी शुरू हुई है, आई थिंक आई हैव मेंटेन दैट। लॉट ऑफ इश्यूज़, गट हेल्थ है, गायनी है, लिवर इश्यूज़, इतने सारे लाइफस्टाइल, बाहर का खाना खा खा के, और चाहो ना चाहो स्लीपिंग स्केड्यूल्स इतने बिगड़ गए थे। तो वो सब मैंने इस साल सोचा कि आई विल वर्क ऑन इट, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत फ़र्क दिख रहा होगा, अभी भी पेट वैसा ही है, गया नहीं अंदर। तो हाँ जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस शो छोरियाँ चली गाँव विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू नॉट ओनली वर्क ऑन माई सेल्फ बट हैविंग गुड फूड। भाई देसी गाँव का खाना खाने वाली हूँ मैं, फ्रेश दूध निकलने वाला है। हमें इतनी अडल्ट्रेटेड चीज़ें खाने की आदत हो गई है सिटी में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वहाँ जाके मेरा हाजमा ना बिगड़ जाए, क्योंकि वहाँ तो एकदम शुद्ध देसी प्योर होगा ना। तो बट आई एम रेडी फॉर इट। मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच। आप लोग ने मुझे इतना प्यार दिया है, मेरे किरदार सृष्टि को इतना प्यार दिया है। हमारी कुंडली जुड़ी हुई है, मुझे ऐसा लगता है, और हम हमारे भाग्य से जुड़े हुए हैं। सो मैं कहना चाहूँगी कि अपने सृष्टि को जितना प्यार दिया उतना प्यारा पंचम को भी दीजिए। जैसे भी हूँ, अच्छी बुरी, सही गलत, आप देखिएगा कैसे मैं शो में कर रही हूँ, कैसे टास्क परफॉर्म कर रही हूँ, कैसे मैं गांव के लोगों के साथ मेरी जम पा रही है या नहीं जम पा रही है। बट जो भी है, मैं जैसे भी हूँ, मुझे प्लीज़ प्यार देना, एंड प्लीज़ डू वॉच दिस शो फॉर मी एंड मी ओनली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।